अब हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करने से पहले हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख ले रहे हैं। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है CNS, दूसरा है PNS। CNS के दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। PNS के भी दो पार्ट हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, CNS से वॉलंटरी ऑर्गन को मैसेज सेंड करता है, जबकि जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो CNS से इनवॉलंटरी ऑर्गन को मैसेज सेंड करता है। वॉलंटरी ऑर्गन की बात की है तो हम लोगों ने मसल चैप्टर पढ़ रखा है, तो वॉलंटरी ऑर्गन में आ जाते हैं स्केलेटल मसल, जबकि इनवॉलंटरी ऑर्गन में आ जाते हैं स्मूथ मसल। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो PNS होती हैं, PNS में दो प्रकार की नर्व पाई जाती हैं। एक होती है एफरेंट नर्व, दूसरी होती है इफरेंट नर्व। जो एफरेंट नर्व होती हैं वो आर्गन से CNS को जाती हैं, क्योंकि इफरेंट नर्व होती है वो CNS से आर्गन को आती हैं। हम हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो CNS के टर्म में पढ़ेंगे। इफरेंट मतलब एग्जिट, इफरेंट मतलब क्या होगा, एग्जिट। तो CNS से जो निकलती हैं उसे इफरेंट कहते हैं, और CNS को जाती हैं उसे एफरेंट कहते हैं। देखो इफरेंट नर्व है, क्या है, इफरेंट नर्व है। इफरेंट नर्व क्या है, CNS से निकलती हैं, CNS टू ऑर्गन जाती हैं, यानी CNS से निकल के ऑर्गन को जाती हैं। ठीक है। इफरेंट में आगे है E, इसका मतलब होता है एग्जिट। मतलब कोड है, बना लो, थ्योरी देख ले रहे हैं। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, तो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जिसे CNS कहते हैं, दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जिसे PNS कहते हैं। ओके, दोनों हैं। द CNS इंक्लूडेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। एंड द साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जो CNS क्या है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और सारे इंफॉर्मेशन को वो कंट्रोल करता है। द PNS कंप्राइज द ऑल द नर्व ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। कह रहे हैं CNS से जितनी भी नर्व एसोसिएटेड होती हैं उसे ही PNS कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व एसोसिएट होती थी, चाहे वो एफरेंट नर्व हो चाहे वो इफरेंट नर्व हो, दोनों नर्व को मिलाकर क्या कहा जाएगा, PNS कहा जाएगा। एक्चुअली PNS क्या है, PNS एक नर्व सिस्टम है। देख ले रहे हैं। द PNS कंप्राइज द ऑल द नर्व ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS ने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी नर्व एसोसिएटेड होती हैं उसे PNS कहते हैं। द नर्व फाइबर ऑफ द PNS आर टू टाइप। जो PNS के नर्व फाइबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एफरेंट फाइबर होते हैं, एक इफरेंट फाइबर होते हैं। एफरेंट कहाँ से संदेश ले जाते हैं, CNS से ऑर्गन को ले जाते हैं, जबकि इफरेंट ऑर्गन से CNS को ले जाते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू CNS, एंड द इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू, यानी CNS से अदर ऑर्गन को जाता है संदेश। ओके, जो संदेश CNS से निकलता है वो किसी ऑर्गन को जाता है उसे कहते हैं मोटर, या उसे कहते हैं रेगुलेटरी इम्पल्स, क्योंकि CNS किसी चीज़ को रेगुलेट करता है। क्या करता है, CNS किसी चीज़ को रेगुलेट करता है, कोई भी ऑर्गन होता है, इसलिए जो संदेश CNS से निकलता है उसे कहते हैं मोटर या रेगुलेटरी मैसेज।
अगला पॉइंट देखते हैं। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। क्या? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज यानी भेजता है इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहाँ संदेश देता है? सीएनएस टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या है? वॉलंटरी ऑर्गन है, यानी सीएनएस से वॉलंटरी ऑर्गन को सोमैटिक न्यूरल सिस्टम संदेश देता है। वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन। इनवॉलंटरी ऑर्गन मतलब स्मूथ मसल एंड द स्मूथ मसल ऑफ बॉडी। आगे पॉइंट पूरा कर दिया गया है कि स्मूथ मसल ऑफ बॉडी। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम is further classified into somatic neural system and sympathetic neural system and parasympathetic neural system। क्या देखो, sympathetic neural system and parasympathetic neural system। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, यानी कि हम न्यूरॉन सेल के बारे में बात करेंगे। ये न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द थ्री पार्ट नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तो न्यूरॉन सेल है इसके तीन पार्ट हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। इसको हम देख ले रहे हैं कौन सा सेल बॉडी है, कौन डेंड्राइट है, कौन एक्सॉन है। ऊपर का जितना हिस्सा है इसे कहेंगे सेल बॉडी कहेंगे। इसमें जो बाहर उभार निकले हुए हैं इसे कहेंगे डेंड्राइट। बाकी जो सेल बॉडी से नीचे का पार्ट है पूरा क्या है? एक्सॉन है। लास्ट में एक्सॉन के क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है, जिसे सिनेप्टिक नोड कहते हैं। ओके, एक एक करके हम बात कर ले रहे हैं। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, तो इसमें क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो सेल बॉडी जो होती है इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं सेल बॉडी के अंदर। उसमें एक दानेदार ग्रेन्यूल पाया जाता है, इसे कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल, इसे कहेंगे ग्रेनुलर बॉडी। नेजल ग्रेन्यूल पाया जाता है। नेजल ग्रेन्यूल जो होता है वो राइबोसोम और RER का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेजल ग्रेन्यूल किससे बना होता है, तो राइबोसोम प्लस RER का बना होता है। देख ले रहे हैं। सेल बॉडी आल्सो कॉल्ड द साइटोन या पेरिकोरियन और सोमा व्हिच कंटेन ए लार्ज न्यूक्लियस। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल एंड सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज कॉल्ड नेजल ग्रेन्यूल। दो पॉइंट है। जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के जो ग्रुप होगा, तो तीन सेल बॉडी हमने तीन न्यूरॉन बनाया है, उनका सेल बॉडी को हमने कवर कर दिया है। तो सेल बॉडी का जो ग्रुप होगा उसे CNS में कहेंगे न्यूक्लियाई, जबकि PNS में कहेंगे गैंग्लियन। ठीक, सेल बॉडी का जो ग्रुप होगा उसे CNS में कहेंगे न्यूक्लियाई और PNS में कहेंगे गैंग्लियन। Group of cell body in CNS called nuclei and group of cell body in PNS called ganglion। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे डेंड्राइट, जो कि सेल बॉडी से निकला हुआ है बाहर की तरफ। जो नेजल ग्रेन्यूल है जो सेल बॉडी में पाए जा रहते हैं वो भी डेंड्राइट में पाए जाएंगे। और सेल बॉडी क्या करेगा? किसी भी इम्पल्स को न्यूरॉन के अंदर लेकर आएगा, मतलब ये किसी भी इम्पल्स को एंट्री देगा न्यूरॉन में, जबकि जो एक्सॉन होंगे ये क्या होगा? एग्जिट करेगा। ओके, यानी न्यूरॉन्स एक्सॉन से इम्पल्स बाहर जाएगा और सेल बॉडी से इम्पल्स अंदर की तरफ आएगा। ओके, शॉर्ट फाइबर व्हिच ब्रांच रैपिडली एंड प्रोजेक्ट आउट कॉल्ड डेंड्राइट। These fiber transmit impulse toward the cell body। ये सेल बॉडी की तरफ ये लोग इम्पल्स भेजते हैं। इसमें नेजल ग्रेन्यूल भी पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछा गया है। नेजल ग्रेन्यूल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं?
सेल बॉडी में और डेंड्राइट में। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट के बारे में, एक्सॉन। सेल बॉडी के नीचे का जितना पार्ट होगा न्यूरॉन में वो क्या कहलाएगा एक्सॉन कहलाएगा। एक्सॉन इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोलेमा। जो एक्सॉन के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे एक्सोलेमा कहते हैं। जो एक्सॉन में जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। सब ध्यान रखना है, इसी के नाम के आधार पर रख दिया गया है। द एक्सॉन कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोलेमा and contains cytoplasm which is called exoplasm. The axon is long fiber. The distal end which branched, इसका जो डिस्टल एंड माने लास्ट का जो किनारा होता है क्या होता है, हाईली ब्रांच होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो प्रत्येक ब्रांच होती है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे टर्मिनेट करती है। ओके, देखो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे टर्मिनेट करती है, इससे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ईच ब्रांच एज टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब व्हिच पजेस सिनेप्टिक वेसिकल। तो प्रत्येक सिनेप्टिक नोब होते हैं उसमें सिनेप्टिक वेसिकल पाई जाती हैं। कंटेनिंग केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो सिनेप्टिक वेसिकल होती हैं उसमें एक केमिकल पाया जाता है, इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो एक्सॉन होता है वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे ट्रांसमिट करता है, बाहर की तरफ। ओके, अब देख ले रहे हैं इस लाइन को, दोबारा हम देख ले रहे हैं पूरा कंप्लीट लाइन। ईच ब्रांच टर्मिनेट as a bulb-like structure called the synaptic node, which possesses synaptic vesicle containing chemical called the neurotransmitter. The axon transmit nerve impulse away from the cell body to a synapse. क्या करेगा, जो एक्सॉन टर्मिनल होगा एक सिनेप्स बनाएगा, और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर किसी मसल पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाएगा, वहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा। बंडल ऑफ एक्सॉन, दो चीज़ें फिर हैं। जो एक्सॉन का जो ग्रुप होगा उस सीएनएस में क्या कहा जाएगा, ट्रैक्ट, जबकि पीएनएस में क्या कहा जाएगा, नर्व कहा जाएगा। जब हम कभी नर्व की बात करते हैं, यानी किसकी बात करते हैं, एक्सॉन इन पीएनएस, हम कहते हैं वहाँ पे नर्व पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पीएनएस में किसी एक्सॉन की हम बात कर रहे हैं। ट्रैक्ट है, हम जब सीनेस में एक्सॉन के ग्रुप की बात करते हैं यानी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। एक हम ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कार्पस कैलोसम ट्रैक्ट का एग्जांपल है। जब इसको हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि हाँ ये ट्रैक्ट है। बंडल ऑफ एक्सॉन फॉर्म नर्व इन पीएनएस while tract in CNS। ओके, स्ट्रक्चर को हम बढ़िया से देख लेना। देखो एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट है वो क्या है, बल्ब लाइक है, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नोब। प्रत्येक सिनेप्टिक नोब में क्या पाई जाती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल पाई जाती हैं। तो हमने एक सिनेप्टिक नोब बना के सिनेप्टिक वेसिकल का फिगर बनाया। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर पाया जाता है। ओके, न्यूरो ट्रांसमीटर पाया जाता है जो क्या करता है, एक्सॉन से किसी संदेश को दूसरे एक्सॉन में या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ट्रांसमिट करता है। हम लोगों ने जब मसल चैप्टर पढ़ा था तो एक मसल का फिगर पढ़ा था, ये मसल है, इसके ऊपर हमने एक न्यूरॉन बना के पढ़ा था, नहीं न्यूरॉन इस पे आया था और न्यूरॉन इस पे क्या बना रहा था, एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहा था और संदेश को यहाँ पे ट्रांसमिट करता था, इम्पल्स को। ऐसे जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिनेप्स बनेगा। इससे एक न्यूरॉन है,
मान समझ लो न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन के ऊपर क्या बनाएगा, ये स्नेप्स बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको कहेंगे सिनेप्स। सिनेप्स के भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। यानी कि कोई भी न्यूरॉन मैसेज को सेंड करने के लिए दूसरी जगह क्या करेगा, या तो सिनेप्स बनाएगा, एनएमजे बनाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाएगा। हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन की। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ एक्सॉन की पहले बात करेंगे और नर्व फाइबर। ओके, द नर्व फाइबर, देयर आर टू टाइप ऑफ द एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। जो एक्सॉन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड किसे कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड किसे कहते हैं, ये हम देख ले रहे हैं। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर इनवेलप विथ ए स्वान सेल। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है वो स्वान सेल से इनवेलप होता है, विच फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। जो एक्सॉन को चारों तरफ माइलिन शीथ बनाती हैं। तो देखो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या पाया जाता है, स्वान सेल पाए जाते हैं, और स्वान सेल क्या करती हैं, माइलिन शीथ बनाती हैं। ओके, the myelinated nerve fiber are enveloped with the Schwann cell which form the myelin sheath around the axon. The gap between two adjacent myelin sheath are called node of Ranvier. दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। देखो क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, दो माइलिन शीथ के बीच का गैप है। Myelinated nerve fiber are found in the spinal cord and cranial nerve. स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, तो कहोगे स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में। तो स्पाइनल नर्व होती हैं 21 पेयर होती हैं, तो क्रेनियल नर्व होती हैं वो 12 पेयर होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होती हैं उसमें स्वान सेल पाई जाती हैं। इसका मतलब ये होगा कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो, दोनों में स्वान सेल पाई जाती हैं। जबकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्वान सेल क्या बनाती हैं, एनवेलप बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एनवेलप बनाती हैं। जबकि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाती हैं, यानी एनवेलप नहीं बनाती हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल दैट नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, जो कि माइलिन शीथ नहीं बनाती हैं। अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के अराउंड, एंड इज कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनॉमस एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। के ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाई जाती हैं, नॉन माइलिनेटेड। इसका मतलब ये हो गया कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं वो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में पाई जाती हैं, जबकि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, यानी ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्व में पाई जाती हैं। ओके, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर दोनों में स्वान सेल पाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है। स्वान सेल माइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीथ बनाती हैं, यानी एनवेलप बनाती हैं, जबकि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्वान सेल एनवेलप यानी माइलिन शीथ नहीं बनाती हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन के बारे में।
मोनो, यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी ने कहा है कि जो न्यूरॉन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के न्यूरॉन अभी। इसको चौथे प्रकार के न्यूरॉन को हम स्टार से बना रखे हैं, सर ने बना रखा है। सबसे बेसिक चीज़ है कि न्यूरॉन को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। न्यूरॉन 3 प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। किसके आधार पे? एक्सॉन एंड डेंड्राइट के आधार पे। पहला है यूनिपोलर न्यूरॉन, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन। एक सेल बॉडी होनी चाहिए और 1 एक्सॉन होना चाहिए, डेंड्राइट नहीं पाए जाएंगे। सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन उसे कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन, फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत मेन है, इससे कहोगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व है। नॉन माइलिनेटेड कहाँ पाए जाते हैं? ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। दूसरा पढ़ेंगे बाइपोलर न्यूरॉन विथ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट। 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट पाए जाएंगे, उसे कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। कहाँ पाए? एग्जाम्पल है फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। आई के रेटिना में पाए जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, क्योंकि अभी हम जब आई पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि बाइपोलर सेल पाए जाते हैं, यानी वो बाइपोलर सेल क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन होंगे। यानी यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना ऑफ आइज में। देखो हम दोनों का फिगर देख रहे हैं। जो यूनिपोलर न्यूरॉन है, यूनिपोलर न्यूरॉन में एक क्या होगा? एक्सॉन होगा और एक सेल बॉडी होगी, कोई डेंड्राइट नहीं है। क्योंकि बाइपोलर न्यूरॉन जो हम पढ़ेंगे तो बाइपोलर न्यूरॉन में क्या है? एक साइड में क्या है? एक्सॉन है, एक साइड में क्या है? डेंड्राइट है और फिर सेल बॉडी है, इसे कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। सही से फिगर दिख नहीं रहा है, इसको बुक में देख लेना। यहाँ पे हमने लिख दिया है माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। तीसरा पॉइंट क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन विथ 1 एक्सॉन। एक्सॉन तो फिक्स है, विथ 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट। 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट होंगे। देखो इसमें क्या है? 1 एक्सॉन है, बहुत सारे डेंड्राइट है। ओके, मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होगा? 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ब्रेन का एक हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ पे पाया जाता है। अभी जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, तो पूछेंगे कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, जो कि चौथा पार्ट है, इसको सर ने ऐड किया है अलग से। एनसीईआरटी ने 3 ही न्यूरॉन बताया है, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। स्यूडो यूनिपोलर मतलब क्या है कि देखो सेल बॉडी से एक ही बाहर निकलता है और बाद में ये 2 चीज़ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। पहले तो एक ही निकला है, उसके बाद में 2 चीज़ में डिवाइड हो गया है। तो पहले था यूनिपोलर, लेकिन क्या हो गया? बाइपोलर हो गया ना। इसे कहेंगे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम द साइटोन या सेल बॉडी एंड देन डिवाइड इनटू एक्सॉन एंड डेंड्राइट। एक पार्ट एक्सॉन हो जाएगा, दूसरा डेंड्राइट। एक्सॉन एंड डेंड्राइट दीज आर फाउंड इन द डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व की डोर्सल रूट गैंग्लिया में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल हम सही से देख ले रहे हैं। जो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। बाइपोलर रेटिना वाइज, तो मल्टीपोलर होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में पाए जाते हैं। जो स्यूडो यूनिपोलर होते हैं वो डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व में पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने न्यूरॉन पढ़ लिया है। न्यूरॉन कैसे सूचना को कंडक्ट करते हैं,
कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जिसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे।